दिस वीडियो इज़ अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ फंक्शंस को फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास ग्राफ्स की शेप को एनालाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी डेरिवेटिव्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ फंक्शंस लाइक एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की डेफिनेशंस देखते हैं। लेट एफ बी ए फंक्शन with domain D, then f has an absolute maximum value on domain D at a point C if अगर इस पॉइंट C पे फंक्शन की वैल्यू डोमेन के बाकी सारे पॉइंट से बड़ी हो तो इस वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम होगा। बिल्कुल इसी तरह एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑन डोमेन D एट इस पॉइंट C इफ़ अगर इस वैल्यू पे इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सारे डोमेन के पॉइंट से छोटी हो तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। एब्सोल्यूट एक्सट्रीमास को हम ग्लोबल एक्सट्रीमास भी बोलते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स फंक्शन है कॉज ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स। ये इस डोमेन इनके साथ दी गई है -π/2 से π/2 तक। इनका ग्राफ ये ड्रा किया गया है। इस ग्राफ में हम देखें तो हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन किन पॉइंट्स पे मैक्सिमम है और मिनिमम है। लाइक कॉज ऑफ एक्स का जो फंक्शन है ड्रा किया गया इस डोमेन के अंदर -π/2 से π/2 तक, तो फंक्शन हैज़ मैक्सिमम इसकी 1 पे वैल्यू है और मिनिमम इसकी वैल्यू 2 टाइम्स है -π/2 पे भी और π/2 पे भी। बिल्कुल इसी तरह साइन ऑफ एक्स की इस डोमेन के अंदर ये ग्राफ ड्रा किया गया है। इसकी मिनिमम वैल्यू हम देख सकते हैं कि -1 पे है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 पे है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट के बारे में। क्रिटिकल पॉइंट कोई भी फंक्शन का एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ ए फंक्शन वेयर एफ प्राइम इज ज़ीरो और अनडिफाइंड इज ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ। मीन्स के किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव जिस वैल्यू पे जिस एक्स की वैल्यू पे इक्वल्स टू ज़ीरो होगा वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डैट फंक्शन होगा। तो हमारे पास जो होंगी ना एक्सट्रीम वैल्यूज़ हमारे पास सिर्फ ओनली एग्जिस्ट करती हैं क्रिटिकल पॉइंट्स पे और एंड पॉइंट्स मीन्स डोमेन के एंड पॉइंट्स पे। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा सही हो। लाइक हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की 3, इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। इस पॉइंट पे इसका ग्राफ ड्रा किया तो इसकी ये शेप है। लेकिन ये जो पॉइंट है ना इसकी एक साइड पे जो है ना फंक्शन की वैल्यू वो नेगेटिव में जा रही है और दूसरी साइड फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव में जा रही है। सो ये जो है ना बेसिकली ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जिसकी एक साइड पे वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ नेगेटिव में है और राइट साइड पे वैल्यू पॉजिटिव में है। देन हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है और फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल उसकी डोमेन दी गई है देन उसकी हम जो एक्सट्रीमा है वो कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हमने उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है और उसके एंड पॉइंट्स देखने हैं। देन हमने उन क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स को फंक्शन के अंदर पुट करना है और हमारे पास जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ आएंगी उनके हिसाब से हम गेस करेंगे कि इनमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। नेक्स्ट है लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम भी मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे जो डोमेन है ना इसमें ये होता है कि एफ ऑफ सी जो है ना वो ग्रेटर होता है एफ ऑफ एक्स के सारे पॉइंट से फॉर ऑल एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। इसमें हम किसी ओपन इंटरवल की बात करते हैं लोकल मैक्सिमम में, और जब हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है तो इसमें हम होल डोमेन की बात कर रहे होते हैं। लाइक हमारे पास ये फंक्शन है उसकी कर्व ये है। इस कर्व में हम देखेंगे हमारे पास जो है एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम एक ही है, लेकिन हमारे पास लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम बहुत सारे पॉइंट्स पे होंगे, लेकिन एब्सोल्यूट एक ही होगा होल डोमेन में और छोटे छोटे इंटरवल्स में हमारे पास लोकल मिनिमम और मैक्सिमम मौजूद होंगे। इसके बाद है कि इन सबको फाइंड करने के लिए हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम यूज़ होता है। इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर f हैज़ ए लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट एन इंटीरियर पॉइंट c ऑफ इट्स डोमेन देन f प्राइम पॉइंट एट c देन जो f प्राइम ऑफ c इज इक्वल्स टू 0 होगा। मीन्स कि उस पॉइंट पे जिस पे इसका लोकल मैक्सिमम मिनिमम होगा उस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव जो है ना वो फंक्शन का 0 होगा। इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं। जैसे हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है, इसके साथ ये क्लोज्ड इंटरवल इसकी डोमेन दी गई है, इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया तो ये डेरिवेटिव हमारे पास किस पॉइंट पे 0 होगा। ये ओनली x जब x इक्वल्स टू 0 होगा तभी हमारे पास ये इसका डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 आ सकता है। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया x इज इक्वल्स टू 0।
एक तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया, सेकेंडली हमने एंड पॉइंट्स को देखना होता है, तो हमने एंड पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने इस फंक्शन के अंदर पुट किया, तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ गई। अब इनमें से हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ देखेंगे। जैसे हमारे पास 3 सबसे लार्ज वैल्यू है जो कि x की वैल्यू 2 पे आई है, तो हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है 3 एट x इज इक्वल टू 2। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे ये -1 है, जो कि x की वैल्यू 0 पे, जो कि क्रिटिकल पॉइंट पे आई है हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़। सेकंड एग्जांपल है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x²। इसकी डोमेन 0.5 से 2 के दरमियान दी गई है। इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये आ गया। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो है ना वो किस पॉइंट पे 0 होगा, हमारे पास x इज इक्वल टू 0 पे ही 0 हो सकता है, इसकी ओनली पॉसिबिलिटी ये है। लेकिन ये इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट होने के लिए इस पॉइंट को इसकी डोमेन में होना ज़रूरी है, लेकिन ये इसकी डोमेन जो है ना वो 0.5 से शुरू हो रही है और x की वैल्यू 0 है। अब हमने इसकी डोमेन की वैल्यूज़ एंड पॉइंट्स 0.5 और 2 को, और इस क्रिटिकल पॉइंट तो खैर इसका है नहीं है, तो ये हमने दोनों वैल्यूज़ को फंक्शन के अंदर पुट किया, तो हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू आ गई है और एक मिनिमम वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमारे फंक्शन है, इसकी डोमेन ये दी गई, इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास -1 आ गया। तो -1 जो फंक्शन आ गया इससे हम देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं होता, इसका क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर हमने क्रिटिकल पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स तो इसका नहीं है, इसके जो एंड पॉइंट्स है डोमेन के वो हमने रखा है, तो एक मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया है, तो इसके अंदर हमारे पास ये जो इसका डेरिवेटिव है ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, तो ये हमारे पास कब 0 होगा, जब हमारे पास x की वैल्यू या तो 0 होगी न्यूमरेटर में, यहाँ हमारे पास जो x² है ना ये √5 के इक्वल हो। चूँकि √5 इसकी डोमेन के अंदर नहीं है, तो ये नेगेटिव √5 जो है ना ये इसकी डोमेन के अंदर है, तो हमारे पास जो है ना इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, एक x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू -। हमारे पास फिर जो ये डोमेन के पॉइंट्स हैं एंड पॉइंट्स, इनको हमने फंक्शन के अंदर रखा है। ये एंड पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास दोनों सेम ही हैं, तो हमने रखी है एंड फंक्शन में, तो हमारे पास एक 0 मैक्सिमम आ गई है और ये नेगेटिव ही हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई है।